हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मोटिवेशनल कलाम को शेयर करेंगे। बीज को बोने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बीज को जब बोया जाता है, उसे फेंका जाता है, तो कुछ अच्छी जमीन पे गिरता है, कुछ झाड़ियों में गिरता है, कुछ सड़क पे गिरता है, सड़क के किनारे पे गिरता है, यानी कि पहाड़ियों पे गिरता है, डिफरेंट जगहों पे गिरता है। अब बीज कहीं भी गिरे, आज इस बात पे हम गौर करेंगे कि बीज है क्या। हम जब बाहर निकलते हैं घर से तो हम देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम देखते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं। लास्ट वीक मैं माउंटेन एरिया पे गया हुआ था, तो वहां पे मैंने पहाड़ों पे देखा कि आसमान से बातें करते हुए दरख्तों को देखा। वहां पे झाड़ियां भी थीं, छोटे दरख्त भी थे, बड़े दरख्त भी थे और बहुत बड़े दरख्त भी थे। झाड़ियों पे मैंने गौर किया, दरख्तों पे गौर किया और बहुत बड़े दरख्तों पे गौर किया। उसके बाद मैंने देखा कि ये दरख्त जो हैं, ये पैदा हुए, परवान चढ़े, बड़े हुए और बड़े होते चले जा रहे हैं। ये पैदा कहां से हुए, कैसे हुए? मेरे अजीजों, हम जब स्टडी करते हैं किसी भी बात की, किसी भी काम की, तो हमें इन चीजों की डेप्थ का पता होना चाहिए। दरख्त कहां से आया? दरख्त के लिए एक बीज का होना जरूरी है। दरख्त के बढ़ने के लिए, दरख्त के पैदा होने के लिए, पौधा बनने के लिए, प्लांट बनने के लिए, उसको दरख्त बनने के लिए, उसे परवान चढ़ने के लिए उसे एक बीज की जरूरत है। और जब मैंने सोचा कि बीज की जरूरत है और फिर मैंने बीज पे थोड़ा सा गौर किया, उसकी तहकीक की, तो मैंने देखा कि डिफरेंट किस्म के बीज होते हैं इस दुनिया में। हर दरख्त का एक अलग बीज होता है और हर दरख्त के हर बीज ने अपनी कैटेगरी का एक प्लांट बनाना होता है और एक दरख्त बनाना होता है। उस बीज के अंदर जो डीएनए एक बार एंटर हो चुका हुआ है, जो उसके अंदर का डीएनए है, उसी ने आगे परवान चढ़ना है। फिर जब मैंने डीएनए के बारे में सोचा तो फिर मैंने स्टडी की कि डीएनए क्या होता है, क्यों बनता है और कहां से आता है और कैसे होता है। फिर मुझे एटम की स्टडी करनी पड़ी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्टडी की, प्लाज्मा की स्टडी करनी पड़ी। फिर उनके बीच में मैंने देखा उसके अंदर जाके डीएनए होता है। फिर डीएनए की स्टडी की, डीएनए के अंदर दो थ्रेड्स होती हैं, वो इस किस्म का बना होता है, उसके अंदर वो सबका सब मौजूद होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद होती है। फिर उसमें एक और चीज मैंने देखी कि अगर वो जो इंसानों का डीएनए होता है, उसमें दो थ्रेड्स होती हैं और उसके अंदर सब कुछ होता है और उसको ब्रेक भी किया जा सकता है। और जब उसको ब्रेक किया जा सकता है तो एक थ्रेड के साथ दूसरी थ्रेड जो है उसको जोड़ के एक नया डीएनए भी बनाया जा सकता है। तो मेरे अजीजों, जब इन सारी चीजों के बारे में मैं सोच रहा था, इनके बारे में प्लान कर रहा था कि इसको किस तरीके से एक सरमन की सूरत में या एक मोटिवेशनल कलाम के तौर पे कैसे शेयर किया जाए, तो मैंने देखा कि बीज तो डिफरेंट किस्म के हैं और फिर डिफरेंट बीजों में से मैंने एक बीज को मैंने फोकस किया। जब एक बीज को फोकस किया, उसकी बोरी या उसकी बॉटल कह लें या उसकी थैली कह लें, उसको जब देखा, उसमें से हाथ डाल के बीज बाहर निकाले, तो फिर उन पे मैंने गौर किया, तो वो डिफरेंट किस्म के बीज थे, एक ही जीन्स के। फिर उन पे मैंने गौर किया कि वो सारे के सारे जो बीज हैं
वो पकाने के लिए भी यूज नहीं होते, वो खाने के लिए यूज भी नहीं होते, और वो सारे के सारे उगने के लिए भी नहीं होते। वो सारे के सारे बीज जो हैं वो उगने के लिए नहीं होते। कुछ खाने के लिए, कुछ पकाने के लिए, और कुछ डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स में डाले जाते हैं, यानी कि उनको डिफरेंट अंदाज से यूज किया जाता है। लेकिन हर एक बीज पे जब मैंने गौर किया, जिसको खाया जा रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिससे मेडिसिन बनाई जा रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और जिसको हम डिफरेंट कामों के लिए यूज करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जब मैंने देखा तो उन सब में सेम पावर थी, सेम एनर्जी थी, सेम एम्बिशन था आगे बढ़ने का। लेकिन मेरे अजीजों, वो सारे के सारे बीज पौधा नहीं बन सकते। उनमें एबिलिटी है, उनमें पावर है, उनमें सब कुछ है, लेकिन वो पौधा नहीं बन सकते जब तक उनको पौधा बनाने के लिए उनकी 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 प्रॉपर नशो नमा ना की जाए, उस बीज को पानी दिया जाए, उस बीज को रोशनी दी जाए, पानी दिया जाए, रोशनी दी जाए, उसको खाद दी जाए। तो जब हम ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं तो मेरे अजीजों, वो पौधा परवान चढ़ता है और एक दिन तनावर दरख्त बन जाता है। कुछ बीज ऐसे हैं जो कि तनावर दरख्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो एबिलिटी भी है, पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है। इंसान भी है, इंसान भी वो तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुर्बत से भी नीचे के लोग हैं, और अमीरी से भी ऊपर के अमीर लोग हैं। नॉर्मल लोग भी हैं, कामयाब लोग भी हैं, और बहुत ज्यादा कामयाब लोग भी हैं। लेकिन उनमें से उनमें एक एक चीज कॉमन है, उन सब इंसानों में भी कामयाब होने की क्वालिटी मौजूद है। वो सब कामयाब हो सकते हैं, सब के सब कामयाब हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है, बाज़ औक़ात उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए। कामयाब होने के लिए उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, लेकिन उनमें एबिलिटी होती है। मेरे अजीजों, बीज तो अपना एटमॉस्फेयर चेंज नहीं कर सकता, अब खुद चल नहीं सकता, खुद फिर नहीं सकता, कुछ भी नहीं खुद कर सकता। वो किसी के मरहूने मिन्नत है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ बीज ऐसे हैं जो किसी के मरहूने मिन्नत भी नहीं होते और ऑटोमेटिकली जंगलों में गिरते हैं और वहीं पे परवान चढ़ जाते हैं। इसी अंदाज से इंसानों के साथ भी होता है। कुछ इंसानों में एबिलिटी भी नहीं होती, काबिलियत भी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वाली, वो परवान चढ़ जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हैं तो हमें अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना है, हमें अपनी सोचें चेंज करनी है, हमें अपने ख्यालात को चेंज करना है, हमें इर्द गिर्द के माहौल को चेंज करना है, हमें अपनी दोस्तियों को चेंज करना है, हमें अपने अजीजों अकारब में जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं उनको चेंज करना है। एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। एक रात हम यूं करते हैं, ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती, करवटें बदल रहे होते हैं, कभी इधर करवट बदली, कभी उधर करवट बदली, कभी सरहाने की तरफ सर कर लिया, कभी पैरों वाली साइड पे सर कर लिया, कभी लेफ्ट लेट गए, कभी राइट लेट गए, कभी उल्टे हो गए लेट गए, कभी सीधे। सारी रात इसी तरीके से करते रहते हैं और हमें नींद नहीं आती। सुबह जब हम उठते हैं, आज रात पता नहीं क्या था, बड़ी बेचैनी थी, बड़ा अजीब सी कंडीशन थी, आज रात भर मैं सो नहीं सका, बहुत थका हुआ हूं,
जल्दी जल्दी नाश्ता लाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता करना है, मैंने अभी जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना। वहां पे भी जाते साथ आज रात मैं सो नहीं सका, आज रात मुझे नींद नहीं आई, आज रात मैं बड़ा बेचैन रहा, आज बड़ी थकावट हुई है, बड़ी सुस्ती पड़ी हुई है। 12-1 बजे तक काम किया, उसके बाद काम के बाद फिर घर आ गए, रेस्ट का जो टाइम था, खाने की ब्रेक थी, उसमें घर आते सारी जल्दी जल्दी से मुझे खाना दे दो, और मैं खाना खा के अब मैं लेटने लगा हूं, मुझे कोई तंग ना करे, मुझे कोई उठाए ना, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, क्योंकि रात को मैं सोया नहीं। उसके बाद बंदा सोता है और 1 घंटे की ब्रेक की बजाय वो 2 घंटे सोया रहता है। अचानक एकदम आंख खुलती है, एकदम टाइम देखता है, कहता ओ हो, मैं तो लेट हो गया, रात को सोया नहीं था, दिन को मेरी आंख लग गई, मैं ज्यादा देर सोता रहा। वहां से भागता है, जॉब पे चला जाता है, जॉब पे जाता है, वहां पे जाके फिर कहता है रात को तो मुझे नींद नहीं आई, आज सुबह मैं सुबह से काम कर रहा था, दोपहर को थोड़ी देर लेटने लगा, ज्यादा देर आंख लग गई। उसके बाद घर जाता है, रात के टाइम खाना वाना खाता है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कहता है ओहो, रात को मुझे नींद नहीं आई, रात को मैं बड़ा बेचैन था, रात को बड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी मेरे 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 दिमाग के साथ, मेरे दिल के साथ, रात को तो मैं सो नहीं सका, लेकिन दिन को मैं ज्यादा देर सो गया, अब रात को पता नहीं फिर नींद आती है कि नहीं। एक माइंड सेटअप बनता चला जाता है, एक प्रॉब्लम बनने के साथ हम अपने ब्रेन को इस तरीके का तैयार कर लेते हैं, उसको हम टेलीपैथी वाले वो सिग्नल दे रहे होते हैं, अपने ब्रेन को हम हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं, और रात जब होती है तो फिर दिमाग में यही होता है मैं दिन को बहुत ज्यादा सो गया, दिन में तो मैंने ज्यादा सो गया था, अब आज रात को तो मुझे नींद नहीं आनी, और रात फिर वैसे ही जागते जागते गुजर जाती है। सुबह जब उठने का टाइम होता है फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, नाकामियां स्टार्ट। मेरे अजीजों, हमें पीछे की जिंदगी के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। जब हम आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो मेरे अजीजों हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। जब हम पीछे के बारे में देखेंगे, पीछे के बारे में सोचेंगे, तो हम पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। यह सबसे बड़ी हमारी लाइफ की नाकामी है। तो मेरे अजीजों, आज आपने ये दिमाग में बैठानी है चीज कि जैसे उस बीज में एबिलिटी है, उसे एटमॉस्फेयर मिले या ना मिले, लेकिन हम अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं। हम इंसान एफर्ट कर सकते हैं। हम अपने आप को, अगर हम नाकाम है तो हमें यह नहीं कहना हम नाकाम है, हमें यह नहीं कहना मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, मेरे माँ बाप ने मेरी हेल्प नहीं की, मेरे बहन भाइयों ने मेरी हेल्प नहीं की, मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प नहीं की। मेरे अजीजों, इस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। जब हम दूसरों पे इल्जाम लगाएंगे हम कामयाब नहीं होंगे। हमें इल्जाम अपने ऊपर लगाना चाहिए, मैं सुस्त था इसलिए कामयाब नहीं हुआ, अब मैंने सुस्ती को खत्म करना है। मुझ में आगे बढ़ने की कुव्वत नहीं थी इसलिए मैं नाकाम हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरे अजीजों, इस तरीके से अपने ब्रेन को मोटिवेट करें, अपने ब्रेन को तैयार करें। आज अगर हम 1 घंटा एफर्ट करते हैं, कल हमने 2 घंटे करनी है, कल 2 घंटे करेंगे, परसों 3 घंटे करेंगे, 3 घंटे करते हैं, उसके बाद 4 घंटे, 4 घंटे से 1 घंटे पे नहीं आना। तो मेरे अजीजों, इस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं और कामयाबी की तरफ हमारे कदम बढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, शॉर्ट मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि शॉर्ट मैसेज को तो सुना भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है और उस पर अमल भी किया जा सकता है। ज्यादा पॉइंट्स बताऊंगा, पिछले पॉइंट्स आपकी लाइफ में से, आपके ब्रेन में से निकल जाएंगे। आज के लिए इतने काफी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हिम्मत और कुव्वत दे कि आप आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। हालेलुया।